हमेशा एक बेतकल्लुफ़ी का माहौल रहता है, और इन्होंने कभी भी उस इख्तियार को या उस पोजीशन को जिस पे बराजमान रहते हैं अपने और अपने दोस्तों के दरमियान हाइल नहीं होने दिया है। मैं इसके लिए इनको सलाम पेश करता हूँ। उसके पाले पर हाथ रखना है। दूसरा ऐसी मतलब अल्लाह ताला की नबी की रहमत तिमन सन सड़ा बुजुर्ग उलमा की मतलब ब्राह्मण है सब देंगे। देखिए, ये जो मजमा है, ये प्रेस ड्रामा का नाम है, कलेक्शन ऑफ प्लेज है ये। इसमें 3 ड्रामाज है स्टेज के लिए। इससे पहले भी मैंने 2 किताबें ऑलरेडी रिलीज़ की हुई है। एक 2018 में थी अंडर द बैनर ऑफ ग्रेटर कश्मीर फाउंडेशन, और उससे पहले 2012 में वो भी ग्रेटर कश्मीर ने ही रिलीज़ की थी। तो आज का मुद्दा ये है, देखिए इसमें कुछ मेरे प्लेज़ हैं, मैंने स्टेज के लिए बहुत संजीदगी से लिखा है। रेडियो में मैं काम करता था एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, वहाँ मैंने बहुत से नाटक किए हैं रेडियो के लिए या दूरदर्शन के लिए भी लिखा भी है और प्रोड्यूस भी किए हुए हैं। लेकिन मेरा जो असली जीना है जिसको आप कहेंगे वो स्टेज है, और स्टेज मैं 75 से कर रहा था। हमारा यहाँ एक थिएटर की हमने एस्टैब्लिश किया था 1975 में। तो वहाँ मैं ड्रामा लगातार लिखता रहा, हर साल लिखता रहा, और कश्मीर में शायद पहला मानसबल ड्रामेटिक्स और हम ही हैं जिन्होंने संगीत नाटक एकेडमी के एक अहम फेस्टिवल में 2 साल 86 और 87 में लगातार 2 प्लेज किए जोनल फेस्टिवल में, नॉर्थ जोन फेस्टिवल के लिए। तो हमारा यही एम है कि जो स्टेज है ये पनपे, ये बड़े। अदबी महफिलों में शिरकत करता हूँ और बड़ी खुशी से करता हूँ, और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अदबी मजलिसों में जाऊँ, बैठूँ और मैं कुछ समझने की कोशिश करूँ। ये महफिलें जो हैं, इन महफिलों में शिरकत करना हम सब के लिए ज़रूरी है। हम इन महफिलों में बैठ के इंसानियत सीखते हैं। हम समाज के जो आज की प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किल हैं, मसाइल हैं, अपने मुस्तक़बिल के लिए उसके बारे में हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हमें अपने माजी के बारे में भी कई बातों का पता लगता है। आज की जो ये महफिल हुई है, निसार नसीम साहब जो हैं उनको हर एक जानता है। वो एक बड़े शायर हैं, अदीब हैं। उन्होंने दूरदर्शन में भी, रेडियो में भी बड़े लंबे अरसे काम किया है, और वो उनके लिखने के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी तकरीब थी जिसमें बड़े ज़ी-इज़्ज़त लोग, हमारे शायर अदीब जो हैं वो आए हुए थे। तो एक किताब जो है उसकी भी यहाँ रस्म रनमाई हुई, मैं भी उसी लिए आया था। हम सब ने उसकी मजम्मत की। ये वाक़या यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए था। बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे गए, उनका खून हुआ। हम सबको इस बात का दुख है, और हम सबको उनके ख़ानदानों के साथ हमदर्दी है। तो इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि यहाँ इस वाक़े के बाद हालात जो हैं या लोग जो हैं वो यहाँ पे परेशान हैं, तो ज़ाहिर है वाक़या ही ऐसा हुआ है, वाक़यात ही ऐसे हैं कि उनसे परेशानी तो लाज़मी है। लेकिन जनाब फारूक साहब बड़े आदमी हैं, उनकी मालूमात भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो मैं कोई चीज़ इस सिलसिले में कह के तो सारे मामले को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी मालूमात में मैं अगर आपको ये कहूँ तो ऐसी कोई चीज़ मेरे सुनी नहीं, उनकी मालूमात मेरे से ज़्यादा हो सकती हैं। तो मैं इस सिलसिले में कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त समझता हूँ। ये हम सब के लिए जो आज हालात बने हुए हैं, ये हम सब के लिए परेशान कुन है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए परेशान कुन है, और ख़ास तौर पे हम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं हमारे लिए परेशान कुन है। और हम लोगों में से भी जो लोग बॉर्डर पे हैं उनके लिए ये हालात जो हैं, आज के हालात हैं, उनके लिए परेशान कुन है। हम सबको अल्लाह ताला से मांगना चाहिए और
अपील भी करनी चाहिए इन दोनों मुल्कों के जो सरबराहान हैं उनसे कि वो ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हों, वो ख़राब नहीं होने चाहिए और यहाँ पे अमन अमान कायम रहना चाहिए।